अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फिजान तनवीर है। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल की एक और खास वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 27 सीरीज की जो एपिसोड नंबर 3 है वो अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं आपकी ही मुझे भेजी गई पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जो एपिसोड 2 का रिस्पॉन्स था उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन सेंड की हैं और मैं उन सबको एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है और उनमें वाकई ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। मैंने हर एक को अच्छे तरीके से किया है, तो उसमें से चंद जो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो प्रेजेंटेशन जो कि आप लोगों के साथ या बाकी बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने आज की वीडियो के अंदर उठाई है और वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। सो आपको उन पेपर प्रेजेंटेशन की जो अच्छी बातें हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं जिनको इंप्रूव किया जा सकता है वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सके और उसको अपने पेपर प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो नंबर 1 पर पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पेपर प्रेजेंटेशन उस लिस्ट में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस पेपर प्रेजेंटेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका जो पेपर है वो नीट होना कितना ज़रूरी है। और अगर पेपर नीट होता है और लेकिन आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक है, आपकी राइटिंग अगर ठीक नहीं भी है तब भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा पेपर। अगर आप खुद एज्यूम करें कि अगर मैं 100 पेपर चेक करने हैं और 100 पेपर में से मैं पेपर चेक करी जा रहा हूँ, सारे पेपर एक जैसे हैं और अचानक से ये वाला पेपर मेरी आंखों के सामने आता है, तो मेरे जो पीछे मैंने जितना भी एग्जॉस्ट हुआ था वो गंदे गंदे पेपर चेक कर जो नीट नहीं थे और अचानक से मैं एक नीट पेपर चेक करता हूँ तो मेरा जो माइंड है एज एन एग्जामिनर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मैं इस वाले पेपर को बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली चेक करूँगा। इसमें गलतियाँ होंगी वो मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पेपर नीट है, मुझे समझने में पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग भी जब अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम जितना भी रह गया ये सारा आपकी प्रैक्टिस का टाइम है। इसमें जितनी आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करोगे आपने उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो चीज़ ये है कि आपने अपना पेपर एग्जामिनर के लिए, चेकर के लिए रीडेबल बनाना है, आसान बनाना है कि उसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वैसे भी टिप है कि अगर आप लोगों ने किसी से कोई काम करवाना होता है ना तो आप उसको प्रेजेंटेबल वे में वो चीज़ देते हो ताकि उसको मुश्किल ना हो। अगर एक चेकर को मुश्किल होगी आपका पेपर पढ़ने में, आपने सब कुछ ठीक लिखी लेकिन उनको एक एक लाइन पढ़नी पड़ रही है, आपने कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बोल्ड नहीं किया, आपने हेडिंग्स प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन नहीं की, तो उसको मुश्किल होगी पढ़ने में। और जितनी जिस चीज़ को मुश्किल होगी जिस बंदे को, वो उसको उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मार्क करेगा या अच्छे तरीके से मार्क नहीं करेगा। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को नीट एंड क्लीन बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है और आसान बनाना है रीडिंग के लिए। सो इसमें नंबर 1 चीज़ जो सबसे बेहतर थी वो इसकी नीटनेस थी। अब नंबर 2 पर इसके जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि अब मैं इसको ज़रा अगले पेज पर इसकी तरफ चलता हूँ, लेकिन वो उस पेपर चढ़ने के पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें जो चीज़ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरीके से सब्जेक्टिव टाइप लिखा गया है उसको अंडरलाइन किया गया, बहुत वेल डन। दूसरे नंबर पर पार्ट 2 लिखा गया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्ट 2 ना लिखो क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन पार्ट 2 की बजाय अगर आप सेक्शन 1 लिखते हो, ठीक है, सेक्शन 1 लिखना ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा लगता है पेपर में। ठीक है, सेक्शन 1 के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन की बेशक हेडिंग ना दो, ठीक है, आप क्या करो, आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दो। अब यहाँ पर इस दोस्त ने क्या किया है कि इसने पार्ट नंबर 1 लिखा, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग दी और साथ में इसने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, वियर्ड सा लग रहा है। आप लोगों ने क्या करना है और जो जिसकी दोस्त की प्रेजेंटेशन है उसने अपने पेपर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट क्या करनी है कि इसमें शॉर्ट आंसर्स की बजाय आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2। इससे ऑब्वियस बात है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन ही कंसीडर होगा और पार्ट नंबर 1 की जगह आप दो सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सो इस चीज़ की आप लोगों ने इंप्रूवमेंट लाजमी से करनी है। सो अब चलते हैं इसी पेपर प्रेजेंटेशन की दूसरे वाले पेज पर। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दोस्त ने हमें अपने दूसरे पेज की भी पेपर प्रेजेंटेशन दिखाई और सेंड की ताकि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा सकें कि क्या इसमें अच्छी बातें हैं और क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसको आप भी अपने पेपर के अंदर नहीं कर सकते। सो इसमें अगले पेज की पेपर प्रेजेंटेशन दोबारा से बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, आंखों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे सामने तो पेपर आता तो मैं तो इस बच्चे को इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग कभी भी ना करता, मैं बिल्कुल स्लाइटली टिक लगाता जाता और आगे मूव करता जाता क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। सो अब अगली चीज़ पर चलते हैं जो कि इसमें थोड़ी सी मुझे इंप्रूवमेंट की लगी कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है, वो ये था जो इसने यहाँ पर डिफरेंस किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस में क्या करना है आप लोगों ने, आपने जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में लगानी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो कि इन्होंने 2 मेन हेडिंग्स दी हैं, मोटर और सेंसरी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, आगे सेंटर में फंक्शन की हेडिंग दी है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के बारे में बताया है, उसके बाद दोबारा से सेंटर में हेडिंग दी है।
इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। और आपने जो हेडिंग होगी वो सेंटर में कभी भी नहीं देनी। आपने क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल फंक्शन की हेडिंग दे रहे हो तो आपने लेफ्ट साइड पर और राइट साइड दोनों पर फंक्शन की हेडिंग दो। सेंटर में लाइन है और राइट और लेफ्ट साइड पर आपने फंक्शन की हेडिंग देकर उसके बारे में जो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो देनी है। फिर अगले वाली एग्जांपल अगर आप कोई भी हेडिंग दे रहे हो तो आपने दो मरतबा हेडिंग देनी है। एक मरतबा सेंटर में हेडिंग देने से ना जो पेपर की लुक होती है वो थोड़ी सी ना डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, ठीक है, चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर मिस की वो ये है कि इन्होंने अंडरलाइनिंग अच्छे तरीके से नहीं की। उन्होंने सब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन आंसर्स वाली तो मेन हेडिंग को सब जो होती है उसको अंडरलाइन किया, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आपने हर एक हेडिंग को अंडरलाइन लाजमी से करना है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी चीज़ की जो इंप्रूवमेंट की जा सकती है जिसमें वो ये था कि इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट नहीं किया गया। अगर इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन में एक और चीज़ ऐड कर देते तो जो चेकर होता है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़ती है। अभी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इसमें से रीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोई डेट हो गई, कोई इंपॉर्टेंट नाम हो गया, कोई डेफिनेशन का नाम हो गया, अगर ये मेरे पास आती सामने मुझे लिखी हुई तो मुझे वो थोड़ा सा भी रीड करने की ज़रूरत ना पड़ती, डायरेक्ट टिक लगते हैं और अगले पेज पर चले जाता, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि आपने अपने हेडिंग्स को अंडरलाइन लाजमी से करना है और अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखना है और कोशिश करनी है कि बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड ना हो जाए, ठीक है। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही बोल्ड करो इसको। सो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ और ये है अब आपकी उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहले नंबर पर प्रेजेंटेशन सीखी उसमें आपने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखी और बहुत ज़्यादा गलतियाँ या इंप्रूवमेंट की जहाँ ज़रूरत थी वो आप लोगों को पता चली। तो अब चलते हैं उर्दू वाली पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। अब ये वाली जो पेपर प्रेजेंटेशन है अगेन एक दिखने में नीट एंड क्लीन लग रही है। दोबारा से राइटिंग का इतना रोल नहीं होता जितना नीटनेस का होता है पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। सो इसमें जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपने हर एक हेडिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी इसमें है कि आपकी राइटिंग, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर राइटिंग भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो अगर हम डेली बेसिस पर भी अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा टाइम लगाएं ना, दिन का थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, सही एक डायरेक्शन लेकर, एक गाइडलाइन लेकर अगर हम उस पर प्रैक्टिस करें तो हमारी राइटिंग बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। पेपर प्रेजेंटेशन पहले ही अच्छी है, अगर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी राइटिंग पर भी डेली बेसिस पर जो है वो काम लाजमी से करना है, ठीक है। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन उर्दू की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। अब क्योंकि मैं यहाँ पर जिनकी पेपर प्रेजेंटेशन है उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी इस पेपर प्रेजेंटेशन वाली इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो वेल डन, अगर आप इंप्रूव करते जा रहे हो, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अब अगली वाली पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन भी उर्दू की है, इसको भी हम जल्दी से कवर करते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ की हुई है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी वो ये थी कि यहाँ पर जो इंशाई तर्ज लिखा हुआ है इसके अगर साइड पर भी ब्रैकेट्स लगाकर वो छोटे छोटे फ्लावर्स बना देते तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छा सा लुक आ जाता। अब आपने अंगूर नहीं बना देने वहाँ पर, जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे करते हैं। आपने क्या करना है, वो जो साइड पर छोटे छोटे, जिस तरह मैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन में, जिस तरह आप लोग ने मेरी पहले भी पेपर प्रेजेंटेशन देखी हुई है तो उनमें मैं जो बनाता हूं आप लोग भी वैसे बना सकते हो, उससे पेपर थोड़ा सा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ को तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना कि ये लड़कियों का काम है इतनी डिज़ाइनिंग करना, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी एक चीज़ करने से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, हाँ अगर वो लिमिट से ज़्यादा नहीं की जा रही तो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको बहुत ज़्यादा नई बातें पता चली और बहुत ज़्यादा चीज़ों से आपने गलतियों से सीखा। तो अगर आप लोग भी अपने पेपर प्रेजेंटेशन का रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है, अगर चाहते हैं कि मैं आपकी पेपर प्रेजेंटेशन का रिव्यू करूं तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मौजूद है उस फॉर्म को फिल कीजिए और उसके साथ अपने पेपर प्रेजेंटेशन की एक अच्छी सी पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप जैसे भी, लेकिन नीट एंड क्लीन एक सनलाइट के अंदर आप अपने वीडियो तो नहीं, आप तस्वीर बनाकर मुझे लाजमी से सेंड करें, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे मैं आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से रिव्यू कर पाऊंगा और उसको आपको भी गलतियां पता चल जाएंगी, अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स रह गई होंगी, और दूसरा के दूसरे बच्चों को भी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो इस अच्छे काम में ज़रूर अपना पार्टिसिपेट कीजिएगा और ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दे। अगर आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिला, इसको पसंद आई हो आपकी वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।
चैनल को रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन मौजूद है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाजत है। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।